हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन शॉट एजुकेशन चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में भी हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देख रहे थे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले थे इन्वर्जन। लेकिन इन्वर्जन से भी पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, वो आता है 4 बार चेन। 4 बार चेन क्या होता है, ग्राशॉफ लॉ क्या होता है, अगर ये नहीं पता तो फिर हमें इन्वर्जन पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होने वाली। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि 4 बार चेन होता क्या है। तो हम लोग आज की जो पहली हेडिंग होगी वो होगी 4 बार चेन। 4 बार चैन। 4 बार चैन में हम लोग क्या है, 4 बार चैन में हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर 4 लिंक्स होनी चाहिए, यानी कि 4 लिंक्स, 4 लिंक से होनी चाहिए। और 4 लिंक के साथ साथ क्या होना चाहिए, ईच लिंक जो लिंक होंगी वो क्या करेंगी, टर्निंग पेयर बना रही होंगी, टर्निंग पेयर बना रही होंगी। हमने पहले भी बता चुके हैं टर्निंग पेयर क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर क्या होता है। ये सारे टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो टर्निंग पेयर होती हैं, जो टर्निंग चारों लिंक्स क्या होती हैं, टर्निंग पेयर के साथ में होती हैं। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि 3 लिंकों का योग चौथी लिंक से बड़ा होता है, यानी कि 3 लिंक्स, यानी लिखें कि सबमिशन, यानी कि सबमिशन ऑफ 3 लिंक, यानी कि सम ऑफ 3 लिंक should be greater than 4th लिंक, यानी चौथी लिंक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चौथी लिंक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग यही देख सकते हैं कि ये होना क्यों चाहिए, यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि कम से कम 4 लिंक्स होनी चाहिए, और 4 लिंक के साथ ईच लिंक टर्निंग पेयर, और 3 लिंकों का योग चौथी लिंक से बड़ा होना चाहिए। ये मास्टर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। तो अब क्यों होना चाहिए, मान लीजिए कि ये कोई एक हमने 4 बार चेन मैकेनिज्म, मतलब एक कोई मैकेनिज्म बना दिया 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि इन्हीं 3 लिंकों का योग चौथी लिंक से बड़ा होना चाहिए, यानी हमने अगर जोड़ा 3 + 7 + 5 इज ग्रेटर देन 6, तो हमने इसको देखा तो 7 + 3 10 = 15 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि ये एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है। ये एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहीं पर और दूसरा फिगर देखें, यहीं पर अगर हम और दूसरा फिगर देख लेते, इसी फिगर में अगर हम लोग वैल्यू को चेंज करके देखते, वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करके देखते कि मान लीजिए कि ये चौथी लिंक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये है 12। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखें कि क्या ये पॉसिबल है, तो हमने देखा 4 + 2 + 3 इज ग्रेटर देन 12, तो 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 12। क्या ये है? नहीं है। यहाँ पर वास्तविक वैल्यू क्या हो गई कि 9 इज लेस देन 12, यानी कि 9 इज लेस देन 12। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे 4 बार मैकेनिज्म को नहीं दर्शाता, ये 4 बार मैकेनिज्म को नहीं दर्शाता, ठीक है। साथ ही साथ आगे क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 बार मैकेनिज्म होता है तो इन पर जो 4 लिंक्स होती हैं वो लिंक्स टर्निंग पेयर के साथ जुड़ी होती हैं। अब इन लिंकों को क्या क्या बोलते हैं, यानी कि इन लिंकों को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। नंबर जो फर्स्ट आता है 4 बार मैकेनिज्म में, इसके जो लिंक के जो पार्ट होते हैं इसको हम लिख सकते हैं पार्ट। पार्ट में पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फ्रेम, वो हमारा होता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम यही होता है कि हम लोगों ने मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ा था कि एक लिंक को हम लोग फिक्स करते हैं और शेष 3 लिंकों के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या चीज होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं कि जो फिक्स लिंक होती है, फिक्स्ड लिंक
वो हमारी क्या कहलाती है, फ्रेम। जो लिंक फ्री क्या कहते हैं फिक्स होती है वो हमारी कहलाती है फ्रेम। दूसरी जो हमारी होती है, दूसरा हमारा होता है एक कपलर। दूसरा हमारा क्या होता है, कपलर। तीसरा हमारा होता है क्रैंक। और जो लास्ट में जो चौथा नंबर आता है वो हमारा होता है रॉकर या लीवर। रॉकर या फिर उसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, रॉकर या लीवर। अब इनकी पहचान क्या क्या होती है, मान लीजिए हमने क्या बता दिया, जो लिंक फिक्स होगी, जो लिंक फिक्स होगी उसको हम लोग कहेंगे फ्रेम। कपलर क्या होता है कि फिक्स लिंक के जो सामने लिंक होगी, यानी कि फ्रंट लिंक ऑफ फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक के जो सम्मुख, जो सामने वाली लिंक होगी वो हमारी कपलर कहलाती है। इसके बाद जो नंबर थर्ड में आता है वो आता है हमारा क्रैंक। क्रैंक क्या होता है, तो लिंक रोटेट 360 डिग्री, जो लिंक 360 डिग्री एंगल पूरा घूम जाए वो हमारा क्रैंक कहलाता है। और जो कपलर सॉरी रॉकर या लीवर कौन कहलाता है कि जो लिंक लेस देन 360 डिग्री रोटेट करे, यानी 360 डिग्री से कम रोटेट करे, वो हमारा कहलाता है रॉकर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्रैंक और रॉकर होंगे, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है जिस पर क्रैंक होंगे, ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है जिस पर रॉकर होंगे। ठीक है, तो इनको हम बाय फिगर देखें हैं, बाय फिगर अगर इनका हम ड्रा करें तो हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए एक को ये लिंक है, एक को ये लिंक है, एक को ये लिंक है, एक को ये लिंक है। ठीक, ये 4 लिंक दी हुई हैं, ये 4 लिंक दी हुई हैं। इन लिंकों में क्या होगा कि एक लिंक कोई फिक्स होगी, इन लिंक्स में कोई एक लिंक फिक्स होगी। जो फिक्स लिंक होगी उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम। ये क्या होगी, ये लिंक हमारी फिक्स होगी, इसको हम लोग कहेंगे फ्रेम। फ्रेम के जस्ट सामने जो लिंक होगी, फ्रेम के जस्ट सामने जो लिंक होगी, ठीक है, वो लिंक हमारी कहलाएगी कपलर। वो लिंक हमारी कहलाएगी कपलर। कपलर के बाद और क्या होगा कि एक लिंक हमारी ऐसी भी होगी जो पूरा 360 एंगल घूम रही होगी, यानी एक ऐसी लिंक होगी जो पूरा 360 एंगल ऐसे घूम रही होगी, तो जो 360 डिग्री पूरा घूमे, ये हमारी लिंक कहलाती है, ये हमारी लिंक कहलाती है क्रैंक। ये हमारी लिंक कहलाती है क्रैंक। और वो लिंक जो घूमे लेकिन 360 डिग्री ना घूमे, यानी कि लेस देन 360 डिग्री हो, वो हमारी कहलाती है रॉकर, यानी कि कितना, 360 डिग्री से कम। आप ये नहीं कह सकते कि एक क्रैंक है तो चलो ठीक है, लास्ट जैसे एक फ्रेम तो निश्चित है, फ्रेम होगा ही होगा, फ्रेम के सामने वाला कपलर भी होगा। क्रैंक है तो हो सकता है कि ये रॉकर हो ही जाए, जरूरी नहीं हो सकता है कि ये रॉकर ना हो, बल्कि दोनों क्रैंक का वर्क करें। आगे के मैकेनिज्म में आप लोग देखेंगे तो वहां पर वो चीजें बन करके आएंगी। एक आता है हमारा इंपॉर्टेंट लॉ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रासॉफ लॉ। ठीक है, ग्रासॉफ लॉ क्या कहता है कि जैसे कि ग्रासॉफ लॉ, हाँ हम लोग देखते हैं ग्रासॉफ लॉ। ग्रासॉफ लॉ क्या कहता है, ग्रासॉफ लॉ हमारा कहता है कि जो सबसे बड़ी लिंक है, लार्जेस्ट लिंक प्लस स्मॉलेस्ट लिंक हमेशा लेस देन या इक्वल टू होंगी जो शेष दो लिंकों के है, ये हमारा कहलाता है ग्रासॉफ लॉ। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्या होता है, ग्रासॉफ लॉ, और ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फॉर्मूले में हम चीज़ों को ड्रा कर दें, ये L इक्वल टू लार्ज लिंक, S इक्वल टू स्मॉल लिंक, एंड A एंड B इक्वल टू अदर लिंक। यानी कोई अगर 4 बार मैकेनिज्म बना, कोई अगर ये 4 बार मैकेनिज्म बना,
4 बार मैकेनिज्म बना तो इस पर एक कोई लिंक होगी वो सबसे छोटी होगी, एक कोई लिंक होगी वो सबसे बड़ी होगी, एक कोई लिंक होगी जो बाकी 2 लिंकें भी होंगी जो कि ना तो सबसे छोटी होंगी ना ही सबसे बड़ी होंगी। तो उस हिसाब से देखें कि जो स्मॉल लिंक है, जो लार्ज लिंक है और जो स्मॉल लिंक है, इन दोनों का जो समेशन होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए शेष 2 क्या कहते हैं लिंकों के योग के, शेष 2 लिंकों के योग के हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कहलाता है ग्रासहोफ लॉ। यानी ग्रासहोफ लॉ को अगर हम लोग और लिखें तो ग्रासहोफ लॉ को हम लोग और लिख सकते हैं लार्जेस्ट प्लस स्मॉल, ठीक है, इज लेस देन ए प्लस बी, या फिर हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट प्लस स्मॉल इक्वल टू ए प्लस बी। लार्जेस्ट एंड स्मॉल इज इक्वल टू या लेस देन ए प्लस बी, ये लगा हुआ है, उसी हिसाब से इस पर ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं और ये हमारा कहलाता है ग्रासहोफ लॉ। ग्रासहोफ लॉ ये हमारा कहलाता है ग्रासहोफ लॉ। ठीक है, इसके आगे जो हमारा जो इन्वर्जन्स होते हैं, इनके जो इन्वर्जन्स होते हैं वो इन्वर्जन्स की एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें इतना कुछ बताने लायक है नहीं, जो बताने लायक है वो हमारा बताने लायक है दूसरे इन्वर्जन, जो मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स हैं वो ज़्यादा बताने लायक है। इसमें सिर्फ क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म है, इस पर अगर हम स्मॉल लिंक को फिक्स कर दें तो हमारा कौन सा मैकेनिज्म बनेगा। अगर हम क्या कहते हैं कि कपलर को फिक्स कर दें तो कौन सा मैकेनिज्म बनेगा। अगर स्मॉल लिंक को न फिक्स करके उसके एडजेक्टेंट लिंक को फिक्स कर दें तो कौन सा मैकेनिज्म बनेगा। अगर हम क्रैंक को फिक्स कर दें, अगर ऐसी चीज़ें, अगर हम इन चीज़ों को ऐसे फिक्स कर रहे हैं तो कौन कौन से मैकेनिज्म बनेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों की आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी होंगी और आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं कि अगर स्मॉल लिंक फिक्स है तो मैकेनिज्म क्या बनेगा। और वही आता है कि अगर कहीं पर दे दिया कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म कैसे बनेगा तो वहाँ पर लिखा होगा स्मॉल लिंक फिक्स स्मॉल लिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने योग्य, ये चीज़ें डिस्कस करने योग्य नहीं है। जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो चीज़ें डिस्कस कराई जाएंगी और जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो चीज़ों की पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि आप लोग उनको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्जन, और इन्वर्जन शायद अभी 2 लेक्चर्स हमारे इसके और आएंगे, जिस पर एक बार सिंगल मैकेनिज्म और एक बार डबल मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म का हम लोग इन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन शॉट एजुकेशन।